नमस्कार, राम राम, जय गौ माता। कैसे हैं मित्रों आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मित्रों, एक बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों में इस बात को लेकर कि कितने किलो या कितने लीटर दूध से जो गोमाता का दूध है उससे 1 किलो घी निकलता है। क्योंकि इसमें अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार हैं। और मैं अगर अगर मोटे-मोटे तौर पे कहूँ तो वो सारे लोग अपनी जगह पे सही है। उसका भी कारण मैं आपको बताऊँगा। जैसे कई लोग दावा करते हैं कि 20 किलो, हमारे गाँव में तो 20 किलो दूध से 1 किलो घी निकल जाता है गाय के दूध से। कोई कहता है कि मेरी गाय का तो 25 किलो दूध से 1 किलो घी निकलता है। कोई कहता है 30 किलो से, कोई कहता है 40 किलो से। मतलब अलग-अलग दावे होते हैं। तो जैसे जो देसी गोवंश के प्रति कई लोग अच्छी भावना रखते हैं, जो शहरों में है, मेट्रो शहर सिटीज़ में रहते हैं। उनका जो गो पालन से उतना जुड़ाव नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी उनको काफ़ी मिल चुकी होती है, तो उन लोगों को क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उनके लिए मैं मित्रों बताना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि गाय के दूध में फैट कंटेंट कितना है, उसके आधार पर ये तय होता है कि उसमें से कितना घी निकलेगा। जैसे मान लो, कोई गाय का दूध अगर 5 फैट का निकल रहा है, तो उसको इस प्रकार से समझिए, अगर उस गाय का 100 लीटर या 100 किलो दूध होगा, तो उसमें से आप देखेंगे कि उसमें 5 किलो जो घी निकलेगा, यानी कि 20 किलो का 1 किलो घी निकलेगा। लेकिन इसका अगेन प्रश्न ये होता है कि भई ऐसी गायें हैं जो बहुत कम होती है, वो नस्ल पे निर्भर करता है, खान-पान पे निर्भर करता है, जलवायु पे निर्भर करता है, और भी बहुत सारे इसके कारण हैं कि गाय के फैट का दूध कम है या ज़्यादा है। जैसे उदाहरण ले लें, अगर आप देखेंगे, अगर कोई गाय नई ताज़ा-ताज़ा ब्याई हुई है, चाहे कोई-सी भी देसी गोवंश की गाय हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे साहीवाल हो, चाहे थारपारकर हो, चाहे गिर हो, चाहे कांकरेज हो, कोई-सी भी नस्ल हो, अगर उस नस्ल का हम देखेंगे, तो जब वो ताज़ा ब्याएगी, तो उस गाय का दूध, जो मेरा अनुभव है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 फैट से ज़्यादा नहीं होता। हालाँकि अ, कई बार मशीन में मैंने नपवाया हुआ है, तो उसमें पता लगता है कि वो आधा फैट का ही दूध होता है, आधा से भी अंदर होता है, और मशीन में बताता है 0 फैट का दूध। क्योंकि जब ताज़ा गाय ब्याती है, उसका जो भी बछड़ा-बछड़ी होता है, वो ज़्यादा फैट कंटेंट वाला दूध नहीं पचा पाता, तो नेचर उस प्रकार से दूध उतना ही प्रोड्यूस करती है उसी फैट कंटेंट का, ताकि उसके बछड़े-बछड़ी के लिए अच्छा रहे। हाँ, ये अलग बात है कि आप एक्स्ट्रा फैट खिला के, कई गौपालक जैसे डालडा घी खिला देते हैं, कई जैसे नेचुरल चीज़ें भी, खोपरा वगैरह है, जो कोकोनट है, वो भी ज़्यादा खिला देते हैं, या और भी कई प्रकार की, जैसे बिलोना खल है, जो कपासिया है, जो काकड़े कहते हैं उनको, काकड़े खिला देते हैं, तो उससे फैट कंटेंट बढ़ेगा, वो तो नेचुरली शरीर में जाएगा तो उससे बढ़ेगा, लेकिन वो भी एक हद तक बढ़ेगा। तो ये समझ लें कि ताज़ी ब्याई हुई गाय है, कम से कम नहीं तो 2 महीने तक वो 2 के अंदर-अंदर ही फैट रहता है। उसके बाद में जैसे-जैसे गाय का जो ब्यात पुरानी पड़ती जाती है, यानी कि धीरे-धीरे ड्राई पीरियड की ओर बढ़ती है। ड्राई पीरियड यानी 3-4 महीने बाद गाय जब वापस ग्याबन हो जाती है, ग्याबन होने के बाद में जैसे गाय का जो गर्भ धारण की अवधि रहती है, वो 9 महीने और कुछ दिन रहती है। तो उससे अब आप देखिए कि जैसे गाय के 6 महीने का गर्भ हो गया अब, तो उसके बाद में गाय को वैसे भी हम ड्राई करते हैं। तो पीछे क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं, तो उस समय गाय के दूध का फैट कंटेंट ऑटोमैटिक बढ़ जाएगा। यानी कि कई गायों के 5 और उससे भी ऊपर आ सकता है। लेकिन उसमें क्या है, दूध की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कम हो जाएगी। अगर गाय आपकी ताज़ा ब्याने पर एक टाइम का अगर 7 लीटर दूध दे दे रही है, तो जब वो ड्राई होगी लास्ट में, तो उस समय हो सकता है वो 1.5 किलो ही दूध दे, 2 किलो ही दे। तो ये फ़र्क पड़ जाता है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी गाय, चाहे कोई-सी भी देसी गोवंश का नस्ल हो, कोई-सी भी गाय हो, वो हमेशा एक जैसा दूध और एक फैट का दूध, मतलब स्तर जो कंसिस्टेंसी है, वो कभी नहीं दे सकती। सुबह और शाम के दूध में भी फ़र्क पड़ जाता है। ये मतलब फैट में भी, ये जो गोपालक है, उनको पता है, अच्छी तरह से पता है। कई बार क्या होता है, सुबह का दूध किसी के ज़्यादा निकल रहा है तो शाम को कम निकलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइमिंग का भी फ़र्क रह जाता है दूध जो मिल्किंग करने में। और प्लस क्या होता है, नस्ल, खान-पान, जलवायु, वातावरण का जो टेम्परेचर है, गर्मी, सर्दी, कैसा मौसम है, उसके अनुसार भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है उस फैट कंटेंट में।
हाँ, बशर्ते अगर आप एक्स्ट्रा फैट ज़बरदस्ती खिलाते रहे, कई लोग डालडा घी वगैरह, वो तो फिर उस घी का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन जो नॉर्मली जो नेचुरल निकलता है, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक गाय रखता है तो बंदा उसका एक गाय का वो एक जैसा फैट का दूध है, जैसे शाम को 5 फैट का निकला या सुबह 4.5 फैट का निकला, जो भी है। लेकिन अगर आपके पास जैसे 10 गाय हैं, 10 गाय दूध दे रही, 10 गाय, अब कोई गाय तो ड्राई है, तो उसका हो सकता है 7 फैट का भी दूध हो, और कोई गाय जैसे ताजी ब्याई हुई है तो उसका 0 फैट यानी आधा फैट से लेके 2 फैट तक का भी दूध हो सकता है। तो वो सारा दूध आप तो इकट्ठा करोगे और उसके बाद में उसका दही जमा के उसका बिलोना करके और बिलोना का घी बनाओगे, तो उसमें से वो दूध निकलेगा। और दूसरी बात ये है कि मित्रों, जब बिलोना का घी बनाया जाता है, तो जो लोग ये दावा करते हैं कि भाई 20 किलो से 1 किलो घी बनता है या 25 किलो से, तो एग्ज़ैक्ट मैं बता दूँ आपको कि क्योंकि मशीन की तरह एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, जैसे क्रीम का जो घी निकालते हैं जैसे डेयरियों में जो आप मार्केट में देखते हैं ना, वो सारा क्रीम का होता है, बिलोना का घी बहुत कम मिलता है। आजकल तो फिर भी थोड़ा बहुत डिमांड होने की वजह से लोगों में जागृति आई, उसे डिमांड करने लगे, तो बिलोना का घी भी धीरे-धीरे बाज़ार में उपलब्ध हो रहा है। जो चर्निंग प्रोसेस से होता है, जो वैदिक बिलोने की पद्धति है, उस हिसाब से ही उसको प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी एक सप्लाई है भारत में, वो आज भी क्रीम के दूध से ही निकाला जाता है। तो क्रीम का दूध जो मशीनों से उस पद्धति से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फैट कंटेंट को, तो उसमें वो एग्ज़ैक्ट जितना चाहिए होता है उतना निकाल देते हैं। लेकिन अगर बिलोने का घी है, तो हमेशा ऐसा हो नहीं सकता हंड कि 100% आप उसमें से पूरा फैट कंटेंट है, पूरा घी और निकाल लोगे। क्योंकि मित्रों वो घी है ना, जैसे आप दही जमाते हो, तो उसमें छीजत भी होता है, छीजत यानी रिड्यूस होता है, छाछ में भी छूटता है, गर्म करने पर भी फ़र्क पड़ता है कि भई किस प्रकार से, किस टेम्परेचर से लगातार कर रहे हो, या बीच में जैसे कोई हमारे माता-बहनें जैसे गाँव में होती है, तो वो क्या करती है कि जैसे अपना घी के जो मक्खन निकलता है, उस मक्खन को चूल्हे पे रख के फिर अपना दूसरा काम कर लेती है। तो इसी दरमियान क्या होता है, कई बार जैसे कंडों की आँच तेज़ हो जाती है और कई बार थोड़ी डाउन भी हो जाती है। तो एक जैसी आँच ये भी नहीं रहती, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो 100% मिलाने से पूरा दूध में से पूरा फैट कंटेंट यानी घी निकालना संभव नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब 2 से 3-4% पीछे छूटता ही छूटता है। तो अब आप इस गणित को, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि जो ये कहते हैं कि भाई 20 किलो से 1 किलो घी बनता है, कोई ये दावा करता है बढ़ा-चढ़ा कर कि वो अपना जिद करता है। कई लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पे आपस में लड़ने भी लग जाते हैं कि नहीं हमारे तो यहाँ 25 किलो से, आप झूठ कैसे बोल रहे हो? कोई कहता है नहीं भई हमारे तो 40 किलो से निकल रहा है। तो इस प्रकार से उनके दावे अपनी जगह पे सही है। तो इसका गणित इस प्रकार से है। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो ये घी का गणित है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अपनी जगह सबके दावे सही होते हैं। क्योंकि कहीं किसी भाई के यहाँ 25 किलो दूध से 1 किलो निकलता है, किसी के यहाँ 30 किलो से निकलता है, किसी के यहाँ 35 किलो से, तो वो इस प्रकार से निकलता है। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता, राम राम।